दोस्तों, आज आपको सुनाया नसीब का लिखा एक रोचक कहानी को जरूर सुनिए। 15वीं सदी की यह कहानी है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी था। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित का कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक श्रीमंत के लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद से अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। जब जाकर उसने अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चुंगल में फंस गया और जुआ शराब की बुरी लत उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती कि तुम जाकर उनकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उनकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दिया है उसका क्या करेगा। हमें कोई और भी औलाद भी तो नहीं है, लेकर देखकर एक बेटी ही है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। पंडित ऐसे नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपने पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसे अपनी पुत्री की कुंडली में इतने अच्छे से पड़ी थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भोगते उसका छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित के बेटी और दामाद उसके घर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत न हुई और इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन ने से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त के उसे चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद का कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे हैं, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छुपे सिक्के के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब लोग घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उनमें से सोने का सिक्का मिल जाएगा। इस तरह बिना उनके मांगे ही उनकी मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए काफ़ी खुश होने लगी। पंडित के दामाद के और बेटी उन दोनों आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, घोड़े गाड़ी या बैल गाड़ी चलती थी। पैसा न होते तो और उन चीज़ों की लेन देन से व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसे की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चलते थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उनको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाला को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के
लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाले बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। टांगे वाले अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसने एक हलवाई की दुकान देखी। उसने सोचा, थोड़े से बूंदी के लड्डू से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़े ही भरने वाला है। इससे अच्छा है मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उससे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था ये लड्डू कब बने हुए हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आए और खाना खाने बैठे तो प्रसाद में बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू में सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। जब पंडित ने पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन से आंसू पोंछते हुए कहा कि तुम्हारी तरफ मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थितियां पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछले बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नए काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिए थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर अपने उन लोगों में से हैं जो अपने नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।